और जब बड़े बड़े उद्योगपति उद्योग खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सड़कों की सुविधा है, ट्रेनों की सुविधा है, यहाँ से अगर कुछ सामान बनेगा तो यहाँ से बाहर हम आसानी से भेज सकेंगे कि नहीं। तो इसमें भी क्षेत्र का बहुत लाभ है। जहाँ तक ट्रेनों का सवाल है, शायद ही कोई ट्रेन होगी जो यहाँ से गुजरती नहीं है। इंटरसिटी, डेमू, मेमू, एक्सप्रेस सारी आपके क्षेत्र से गुजरती हैं। ये भी काम राहुल जी ने कराया और 20 नई ट्रेनें, 14 नए स्टॉप आपके क्षेत्र में है। इसके साथ साथ जायफ स्टेशन, अमेठी स्टेशन का भी अपग्रेडेशन कराया। जगदीशपुर में कुछ समय पहले उन्होंने फूड पार्क का उद्घाटन किया। इसके लिए अब जमीन दी गई है और 1 साल के अंदर अंदर जब ये फूड पार्क तैयार होगा तो यहाँ के किसानों की बहुत सुविधा होगी, क्योंकि इसमें आपको 30-40 यूनिट मिलेंगे फूड प्रोसेसिंग के और पैकेजिंग के। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी उपज वहाँ ले जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको ये सीख मिलेगी कि उपज को बढ़ाते कैसे हैं। उसके बाद जो उपज आप ले जाएंगे उसकी प्रोसेसिंग होगी, पैकेजिंग होगी और वो तैयार किया जाएगा बाहर भेजने के लिए इस तरह से कि आपको उपज की ज़्यादा कीमत मिलेगी। तो इससे यहाँ के किसानों को बहुत लाभ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो राहुल जी ने कराई हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कराई हैं और इस तरह के विकास के कार्य हैं जो सिर्फ ऐसा नेता कर सकता है आपके लिए जो दूरदर्शी विचार का हो, जो आगे का सोचता हो। सिर्फ छोटे छोटे विकास के कार्य नहीं, लेकिन बड़े बड़े ऐसे कार्य जिनसे आप 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी लाभ उठा पाएंगे। अगर आपको याद है तो राजीव जी का भी इस तरह का नजरिया था। जैसे BHEL और HAL, उड़ान अकेडमी, इन सब चीज़ों का लाभ आप अभी भी उठाते हैं। उसी तरह से जो राहुल जी विकास करा रहे हैं वो लंबे दौर का है और उसके जो लाभ हैं आपको सिर्फ अभी नहीं लेकिन समय में भी दिखेंगे। तो ये एक राजनीति है जिसका तंग नजरिया नहीं है, एक खुला नजरिया है, समान दृष्टि से सब देशवासियों को देखती है, चाहते हैं कि सबका भला हो, सब आके इकट्ठे बढ़ें और अलग अलग तरह की राजनीति आपके सामने दिखती है। प्रचार के समय ज़्यादातर लोग आते हैं, आलोचना करना बहुत आसान है। मैं जानती हूँ कि क्षेत्र में बिजली की काफ़ी समस्या है, तो इसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि राहुल जी ने केंद्र की तरफ से खंभे गड़वाए, तारे डलवाई, लेकिन जो बिजली आती है ये प्रदेश सरकार से आती है। शायद आपको सूचना होगी कि कुछ समय पहले, शायद साल भर पहले, सोनिया जी ने मुलायम सिंह जी से बात की थी और उन्होंने क्षेत्र के लिए यह तय किया था कि अमेठी और रायबरेली क्षेत्र में 24 घंटे बिजली भेजी जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद दूसरे राजनीतिक दलों ने मुकदमा किया इलाहाबाद में, ये पूछते हुए कि इन क्षेत्रों में कौन सी खासियत है कि आप इसमें 24 घंटे बिजली भेज रहे हैं। उस मुकदमे की वजह से बिजली रुकी और अब काफी कम आती है। तो जब तक ये समस्याएं हम सुलझा नहीं पाएंगे तब तक इसमें आपको आपत्ति होगी। और दूसरी बात यह है कि जहां जहां राहुल जी ने बड़े जोश में वैसे उन्होंने शुरू में बहुत सारी सड़कें बनाई। यहाँ केंद्र की तरफ से जितनी सड़कें आप देख रहे हैं ज्यादातर वो केंद्र की निधि से बनी हुई, PMGSY के जरिए और CRF के जरिए। उन सड़कों की बात यह है कि जब वो बन जाती हैं तो केंद्र से पैसा मिलता है, लेकिन उनकी मरम्मत के लिए केंद्र की तरफ से पैसा नहीं आता। तो मरम्मत का काम प्रदेश की सरकार करती है और हम बहुत दबाव डाल रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं सालों से। लेकिन ये बात तो है कि प्रदेश सरकारें कभी कभी उनका ध्यान दूसरे क्षेत्रों में रहता है और अपने क्षेत्र को थोड़ा बहुत उपेक्षित रखते हैं। इसीलिए इसमें आपको भी बहुत असुविधा हो रही है कि जहां सड़कें बनी थी जो खराब हो गई उनकी मरम्मत समय से नहीं हो पा रही है। तो ये दो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनके वजह से थोड़ी सी आपको आपत्ति आई होगी, लेकिन मैं आपको बताने आई हूँ कि पूरी कोशिश जारी है। राहुल जी दिन रात आपके लिए काम करते हैं।